भगवान श्री राम को गुरु करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या आपने कभी सोचा है? आओ इसकी गाथा इस विचार के माध्यम से इसकी चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि ये जो हम हरि की चर्चा आपसे कर रहे हैं ये हमेशा आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आप सभी को नमस्कार। भक्त, भक्ति और भगवान, आध्यात्मिक विचारधारा में आप सभी का स्वागत है। सतयुग में भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। नारद जी ने भक्त प्रहलाद को ये ब्रह्म ज्ञान की गाथा सुनाए थे और भक्त प्रहलाद भक्ति भरा जीवन बिता रहे थे। उसी तरह से जब हम त्रेता युग में आते हैं तो आपको पता है कि त्रेता युग में भी इस ब्रह्म ज्ञान, सद्गुरु की गाथा, सद्गुरु की कृपा हर इंसानों पे नहीं बनती है। जो उसके पात्र होते हैं उन्हें ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है। और त्रेता युग में आपको पता है कि प्रभु रामचंद्र जी को इस ब्रह्म ज्ञान गुरु वशिष्ठ जी के माध्यम से मिला था। राम को जब राम का पता हुआ तो संतों ने इस गाथा को लिखा है। आपको पता है कि उन्होंने विचारों के माध्यम से, रामायण के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का गाथा गाई है। लेकिन राम को जब राम का पता चलता है कि मैं कौन हूं, तो उस समय एक बात याद आती है। कहा भी है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। जब राम को राम का पता हुआ तो ये पता चला कि राम कहाँ कहाँ हर घट में, कण कण में विराजमान है। वो किस रूप में? एक राम को तो हम जानते हैं जो दशरथ के पुत्र के रूप में, साकार रूप में अवतरित हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। उन्हें तो हम भली बात जानते हैं कि अयोध्या में उनका जन्म हुआ और उन्होंने वनवास और जहाँ जहाँ गए हर एक का उद्धार किए। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान, जिसके मन के अंदर अहंकार होता है, अभिमान होता है, काम होता है, क्रोध होता है, मोह होता है, लोभ होता है, ये सारे विकार जिसके अंदर होते हैं उसे ये ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता है। प्रभु रामचंद्र जी का स्वभाव, उनकी मर्यादा, उन्होंने जो कर्तव्यों को हमें सिखाया, राम को तो मानते हैं लेकिन उनकी बातों को हम मानना बहुत जरूरी होता है। तो राम के पुत्र, दशरथ के पुत्र राम जी की गाथा को तो आप सुने हैं। दशरथ के पुत्र श्री राम जी को तो हम जान ही रहे हैं। पहले राम को, दूजा राम घट घट में लेटा, दूसरा राम हर घट के अंदर विराज में है। और इसी के लिए लिखा भी है संतों ने कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा। वो घट घट लेटा राम किस रूप में है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस शरीर के अंदर जो जीव रूपी राम है, बैठा हुआ है, जिसकी वजह से हम सकल सुखों का रसपान करते हैं। इसी के लिए बताया कि एक राम है घट घट लेटा।
घट घट में बैठा हुआ है, घट घट में सोते बैठते उठते हर घट में ये लेटा हुआ है। और एक राम का सकल पसारा, एक राम किस रूप में है? तीजा राम, जिसकी पूरी दुनिया चरे चर में घट घट में विराज में सकल पसारा, ये जितने भी सृष्टि संसार में दिख रही है पसारा दिख रहा है, उसके अंदर ये राम विराजमान है। और कहा है एक राम है सबसे न्यारा। जो सबसे न्यारा राम है उसी की राम की पहचान गुरु वशिष्ठ जी ने राम को दिया, शिक्षा हासिल की। उस न्यारा राम को जानने के लिए हमेशा सद्गुरु के चरण में जाना बहुत जरूरी है। और जब राम जी ने जाना और इसी ब्रह्म ज्ञान को राजा जनक जी को अष्टावक्र ने दिया था, ये भी आपको पता है, क्योंकि वेद शास्त्रों में ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि इंसान भ्रमित ना हो, कहीं भटके ना, सही तरह से इस पूजा अर्चना में अपना योगदान देता रहे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने यही कहने का प्रयास किया है, चर्चा आपसे की है कि हम राम को पहचाने, राम को जाने, और जो राम जिस रूप में आज भी हमारे साथ मौजूद है उस राम को हम देखने का प्रयास करें, जो घट घट लेटा है सकल पसारा और सबसे न्यारा जो राम है, जो मेरे अंग संग विराजमान है, उस राम को पहचाने। इस भक्ति विचारधारा में इसी तरह हम हमेशा आपसे मिलते रहेंगे। और मुझे सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो ये बातें हम अगले वीडियो में आपसे साझा करेंगे। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।